हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और ये एक फनी स्टोरी है। इस स्टोरी में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द वियर्ड बियर्ड। वियर्ड का मतलब होता है अजीब। बियर्ड कहते हैं दाढ़ी को। तो इसका क्या मतलब हुआ? द वियर्ड बियर्ड यानी कि अजीब दाढ़ी। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। बिरबल यूज्ड टू रिगेल अकबर्स माइंड बाय टेलिंग मैनी विटी एंड फनी स्टोरीज। बिरबल यूज्ड टू रिगेल, यहाँ पे यूज्ड टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हम पास्ट की कोई हैबिट बताते हैं, यानी कि पास्ट में कोई आदमी कंटिन्यूसली कोई जो है काम किया करता था, यानी कि वो खेला करता था, वो कॉलेज जाया करता था, तब हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो बिरबल यूज टू रिगेल। रिगेल का मतलब होता है मन बहलाना या खुश करना। तो जो बिरबल थे यूज टू रिगेल अकबर्स माइंड, वो अकबर का मन बहलाया करते थे। बाय टेलिंग, सुनाकर, मैनी विटी। विटी का मतलब होता है बुद्धिमानी, यानी कि जिसमें हंसी मजाक और अक्लमंदी वाली बात की जाए उसे विटी बोलते हैं। तो बाय टेलिंग मैनी विटी एंड फनी स्टोरीज। फनी स्टोरी का मतलब होता है मजाकिया कहानियाँ। तो इसका क्या मतलब हुआ? बिरबल यूज टू रिगेल अकबर्स माइंड, यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज किया गया है जो कि का मतलब देता है। तो अकबर्स माइंड बाय टेलिंग मैनी विटी एंड फनी स्टोरीज। जो बिरबल थे वो अकबर का यानी कि फनी और बुद्धिमानी वाली जो कहानियां थी उनको सुनाकर अकबर का मैन बहलाया करते थे। अकबर यूज टू आस्क बिरबल टू रिपीट ओल्ड स्टोरीज वेरी ऑफन। अकबर यूज टू आस्क, अकबर कहा करते थे, यहाँ पे भी यूज टू का प्रयोग किया गया है। तो अकबर कहा करते थे बिरबल से टू रिपीट, दोहराने के लिए, ओल्ड स्टोरीज, पुरानी कहानियां, वेरी ऑफन, अक्सर। तो इसका क्या मतलब हुआ? अकबर यूज टू आस्क बिरबल टू रिपीट ओल्ड स्टोरी वेरी ऑफन। अक्सर जो अकबर थे वो बिरबल को पुरानी कहानियां दोहराने को कहा करते थे। वन डे, एक दिन, ही आस्क्ड बिरबल, उसने बिरबल से कहा, टेल मी द स्टोरी ऑफ द मैन हु क्राइड अ लॉट। टेल मी द स्टोरी यानी कि मुझे कहानी सुनाओ, ऑफ द मैन, उस आदमी की, हु क्राइड अ लॉट, जो बहुत चिल्लाया। यहाँ पे जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि द मैन यानी कि मैन के बारे में बता रहा है। तो टेल मी द स्टोरी ऑफ द मैन हु क्राइड अ लॉट, मुझे उस आदमी की कहानी सुनाओ जो बहुत चिल्लाया। बिरबल then prepared himself to tell the story। बिरबल then prepared का मतलब होता है तैयार करना। तो बिरबल ने तैयार किया himself, खुद को, to tell the story, कहानी सुनाने के लिए। There was a man, एक आदमी था। यहाँ पे जो है सिंपल पास्ट का यूज किया गया है जब वाज या वर्क के साथ नॉन या एडजेक्टिव को लेकर वाकया बनाया जाता है तो वो सिंपल पास्ट का वाकया कहलाता है। और सिंपल पास्ट अक्सर जो है देयर से शुरू होते हैं। तो यहाँ पे देयर है। तो देयर वाज अ मैन, एक आदमी था, हु यूज टू अटेंड। यहाँ पे हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि मैन के बारे में बता रहा है कि एक आदमी था। हु जो यूज टू अटेंड, जो शामिल हुआ करता था। अटेंड का मतलब होता है शामिल होना। तो जो शामिल हुआ करता था द रिलीजियस क्लासेस। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। तो जो धार्मिक क्लासेस थी उनमें शामिल हुआ करता था
ऑर्गेनाइज्ड बाय द काजी, जो कि काजी के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड होती थी, यानी कि रखी जाती थी या ओएच की जाती थी। द काजी had a very slender and long beard. The काजी had, यहाँ पे जो had है ये पास्ट का पोजेसिव टेंस है। जब हम कहते हैं किसी के पास कुछ था पास्ट के लिए, तब हम had का यूज करते हैं। तो द काजी हैड अ वेरी सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब होता है पतली, एंड लॉन्ग बियर्ड और लंबी दाढ़ी। तो इसका क्या मतलब हुआ? द काजी हैड अ वेरी सिलेंडर एंड लॉन्ग बियर्ड, जो काजी था उसकी पतली और लंबी दाढ़ी थी। एज ही मूव्ड हिज हेड वाइल स्पीकिंग, एज ही मूव्ड, जैसे वो हिलाता था, हिज हेड, अपने सर को, वाइल स्पीकिंग, बोलते समय, हिज बियर्ड मूव्ड अप एंड डाउन इन अ स्ट्रेंज मैनर। हिज बियर्ड, जो उसकी दाढ़ी थी, मूव्ड, वो हरकत करती थी, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, इन अ स्ट्रेंज मैनर, स्ट्रेंज मैनर का मतलब होता है अजीब तरीके से। तो जैसे वो अपना सर हिलाता था वाइल स्पीकिंग, बोलते समय, हिज बियर्ड मूव्ड अप एंड डाउन इन अ स्ट्रेंज मैनर, तो उसकी जो दाढ़ी थी वो ऊपर नीचे अजीब तरीके से मूव करती थी, हरकत करती थी। द मैन हु लव टू अटेंड हिज क्लासेस यूज्ड टू क्राई इनकंसोलेबली। द मैन यानी कि जो आदमी, हु, यहाँ पे जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो हु लव्ड, जो कि पसंद करता था, टू अटेंड हिज क्लासेस, उसकी क्लासेस को, क्लासेस में शामिल होना पसंद करता था। यूज टू क्राई, वो चलाया करता था, इनकंसोलेबली, इनकंसोलेबली का मतलब होता है गमगीन तरीके से, तो वो गमगीन तरीके से रोया करता था। एवरीबॉडी थॉट, हर कोई सोचता था, he used to listen the preaching with all his heart and this caused the emotion to rise up. Everybody thought, तो हर कोई सोचता था, he used to listen, कि वो सुना करता था, to the preaching, प्रीचिंग का मतलब होता है धार्मिक उपदेश, तो जो धार्मिक उपदेश है उनको सुना करता था, विद ऑल हिज हार्ट, यानी कि दिल से सुना करता था। एंड दिस कॉज, और यही वजह थी, द इमोशन टू राइज अप, इमोशन यानी कि उसकी जो भावनाएं हैं, टू राइज अप, वो बढ़ गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर कोई सोचता था कि ये जो आदमी है ये जो धार्मिक जो उपदेश है उनको दिल से सुना करता था, और यही वजह है कि उसके जो भावनाएं हैं वो बढ़ गई हैं। एवरी डे, हर दिन, द मैन यूज टू कम फॉर द क्लासेस एंड स्टार्ट क्राइंग, हर दिन द मैन यूज टू कम, आदमी आया करता था, फॉर द क्लासेस, क्लासेस के लिए, एंड स्टार्ट क्राइंग, और चिल्लाना शुरू कर देता था। वन डे, एक दिन, वन ऑफ द लिसनर्स, यानी कि साइमीन में से एक, आस्क्ड हिम, उससे पूछा, अबाउट द रीजन, यानी कि वजह पूछी, फॉर हिज क्राइंग, उसके चिल्लाने की। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, द काजीज फेस रिजेंबल्स माई फेवरेट गॉड। द काजीज फेस, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है काजी के बाद, जिसका मतलब होता है का के की। तो जो काजी का फेस यानी कि जो चेहरा है, रिजेंबल्स, रिजेंबल्स का मतलब होता है एक जैसा दिखना। तो जो काजी का चेहरा है वो दिखता है माई फेवरेट गोट, यानी कि जो मेरी पसंदीदा जो गोट बकरी थी उस जैसा दिखता है। आई लव्ड इट सो मच बट द बुचर केम एंड किल्ड इट वन डे। आई लव्ड इट सो मच, मैं इससे बहुत प्यार करता था, बट लेकिन, द बुचर, जो कसाई था, केम, वो आया, एंड किल्ड इट, और उसे मार दिया, वन डे, एक दिन। हियर, यहाँ, द बियर्ड ऑफ द काजी रिजेंबल्स द बियर्ड ऑफ द गोट। हियर, यहाँ, द बियर्ड, जो दाढ़ी है, ऑफ द काजी, काजी की, रिजेंबल्स, वो एक जैसे दिखती है, द बियर्ड ऑफ द गोट, यानी कि जैसा कि बकरी की दाढ़ी थी, यानी कि यहाँ जो काजी की दाढ़ी है वो बकरी की दाढ़ी की तरह दिखती थी। आई कम हेयर एवरी डे टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ माई गोट।
आई कम हेयर एवरी डे, मैं यहाँ हर दिन आता हूँ। टू गेट अ ग्लिम्स, ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, तो मैं झलक लेने के लिए आता हूँ। ओ माई गॉड, अपने बकरी की, अगेन फिर, एंड मोर्न, मोर्न का मतलब होता है मातम करना, और मातम करने के लिए इन हिज मेमोरी, उसकी यादाश्त में। तो इसका क्या मतलब हुआ, आई कम हियर एवरी डे टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ माई गॉड अगेन एंड मोर्न हिज इन हिज मेमोरी, यानी कि मैं हर दिन यहाँ आता हूँ अपनी बकरी की दोबारा झलक लेने के लिए और उसकी यादाश्त में मातम करने के लिए। The listener stood there awestruck after listening to this. The listener जो साइमीन था, stood वो खड़ा हो गया, there वहाँ पे, awestruck, awestruck का मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना। तो वो आफ्टर लिसनिंग टू दिस, इसको सुनने के बाद जो लिसनर था वो हक्का बक्का खड़ा हो गया। बिरबल एंडेड हिज स्टोरी, तो जो बिरबल था उसने क्या किया, एंडेड हिज स्टोरी, उसने अपनी स्टोरी को ख़त्म किया, कहानी को ख़त्म किया। बट लेकिन अकबर लाफ्टर कंटिन्यूड, लेकिन जो अकबर की हंसी थी कंटिन्यूड, वो जारी रही। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।